बहुत सुंदर से कार्टून दिख गए मित्रों ऋषिकेश जाते हुए। आज बहुत सुंदर से कार्टून टेडी बियर। वाओ, हैप्पी न्यू ईयर टेडी। तो आपको फिर ले चलते हैं ऋषिकेश। ये हमारे भारत का तिरंगा, जो भारत की शान है, भारत की आन बान शान, ट्राई कलर्स। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाई। 2025 में आपका स्वागत कर रहा हूं देहरादून शहर से। और अभी हम हैं टोल प्लाजा के बाद डोई वाला भानीवाला की तरफ और जा रहे हैं माँ गंगा के दर्शन करने ऋषिकेश। तो मैं अपने आप को दिखाओ जरा, मुझे दिखाओ। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। आप यश, वैभव, आरोग्य, स्वास्थ्य और धन संपदा और उन्नति के नए नए आयाम को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नए साल की बधाई। मैं नरेश अमोला आपका स्वागत करता हूं देहरादून शहर से। और अब हम निकल पड़े हैं हरिद्वार की तरफ। और इधर लाइए जरा। और ये हमारे साथ में बैठी है हमारी धर्मपत्नी मिसेस प्रीति रमोला। और अभी जा रहे हैं हम हरिद्वार नहीं सॉरी ऋषिकेश, माँ गंगा के दर्शन को। और वहाँ से लाएंगे, गंगा जल भी खत्म हो चुका था तो आपको ले चलते हैं ऋषिकेश शहर। तो थैंक यू दोस्तों, आपको आगे से फिर दिखाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं मैं पहुंच चुका हूं भानीवाला फ्लाईओवर के पास। और अगर हम लेफ्ट हैंड में टर्न करते हैं तो हम चले जाएंगे ऋषिकेश को। और फ्लाईओवर पे सीधे अगर चले जाते हैं तो ये हरिद्वार दिल्ली जो नेशनल हाईवे है वो है। और मैंने लेफ्ट टर्न कर ली है, बाएं हाथ की तरफ मैं टर्न कर रहा हूँ। और मैं फ्लाईओवर के नीचे, और ये ऊपर फ्लाईओवर हरिद्वार दिल्ली को जाता हुआ, और मैं फ्लाईओवर के नीचे और पुनः फिर लेफ्ट को टर्न करता हूँ तो मैं निकल जाऊंगा ऋषिकेश। तो पुनः आपको नए साल की ढेर सारी बधाई भाई, बहुत सारी बधाई आपको नए साल की, कि आप नए नए कीर्तिमान स्थापित करें, आपका स्वास्थ्य निरोग रहे, आप यश, कीर्ति, धन, वैभव सब अपने जीवन में जो भी आपने प्राप्त करने की मनोकामना, आपकी मनोकामना पूरी हो। और इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैंने टर्न ले लिया है लेफ्ट और मैं निकलूंगा ऋषिकेश। और ये अगर सीधे जाएंगे तो हरिद्वार, और ये इधर ऋषिकेश। और इसके बाद जॉली ग्रांट आता है। तो थैंक यू दोस्तों पुनः फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ जॉली ग्रांट। और यहाँ पे एक हमारे राज्य उत्तराखंड का देहरादून जनपद के अंतर्गत और डोईवाला विकास खंड के अंतर्गत एक बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ दोस्तों MBBS की पढ़ाई तो होती है और अन्य भी बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज यहाँ पे संचालित किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे उत्तम, श्रेष्ठ और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो कभी भी किसी को मेडिकल संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो, डायग्नोस करवाना हो या चिकित्सीय परामर्श लेना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। देहरादून शहर में है और देहरादून शहर से और देहरादून और ऋषिकेश के बीच में है। और देहरादून से मात्र 20-30 किलोमीटर की दूरी पे ये है। तो ये जॉली ग्रांट का ये शहर है। और यहाँ से लेफ्ट हैंड को मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। तो लेफ्ट हैंड को अगर टर्न करेंगे तो सीधे हम जॉली ग्रांट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पहुँच सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आगे से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये अगर मैं आपको बोर्ड अगर दिखा पाऊँ तो ये बोर्ड दिखा रहा है कि ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ हिमालयन इंस्टीट्यूट है, अस्पताल है। और सामने एयरपोर्ट भी यहाँ पे लगता हुआ है। तो अगर कोई बाहर से अन्य राज्यों से यहाँ पे मेडिकल या अन्य उससे देहरादून आना चाहता है तो यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट भी है जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइटें प्रत्येक दिन उड़ती हैं। और ये जॉली ग्रांट में है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नाम से है। यहाँ से 3.5 किलोमीटर दिखा रहा है। अगर मैं बोर्ड दिखाऊं 19 किलोमीटर ऋषिकेश है और 81 किलोमीटर ये चंबा को दिखा रहा है।
थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे अगर अन्य राज्यों से भी कोई आना चाहता है, अगर देहरादून पहुँचना चाहता है तो यहाँ पे उसको बाय एयर आ सकते हैं। और ये जॉली ग्रांट जो एयरपोर्ट है हमारा, हवाई अड्डा है, यहाँ से प्रत्येक दिन जो है इंटरनेशनल फ़्लाइटें उड़ती है। और यहाँ पे इस नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूँ जिस पे मैं चल रहा हूँ, तो यहाँ से केदारनाथ 253 किलोमीटर, हेमकुंड साहिब 295 और बद्रीनाथ 314 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये एयरपोर्ट हमारा जो है हमारे उत्तराखंड के चारों धामों को भी कनेक्ट करता है, जो बाई एयर आप यहाँ पे आ सकते हैं अन्य राज्यों से। तो थैंक यू दोस्तों। अब आपको आगे ले चलते हैं सीधे ऋषिकेश। तो थैंक यू। और ये लेफ्ट साइड अगर मैं दिखाऊं दोस्तों, तो ये एयरपोर्ट है देहरादून का, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइटें प्रत्येक दिन उड़ती है। और ये सामने हमारा नेशनल हाईवे ऋषिकेश वाला रूट, जो आपको सीधे ऋषिकेश पहुँचाएगा। तो कितना आज सुंदर मौसम है और नया साल भी है, 2025 का पहला दिवस बुधवार, श्री गणेश पूजन के साथ गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपीथ जम्बू फलुचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ श्री गणेश भगवान की जय बोलते हुए पुनः आपको नए साल की बधाई मित्रों। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और आप सभी पे, आपके सभी परिवारजनों पे, आपके सभी सगे संबंधियों पे भगवान गणेश की कृपा बनी हुई रहे। और ये आ गया हमारा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट ऋषिकेश। 16 किलोमीटर बसता है यहाँ से। केदारनाथ 243, बद्रीनाथ 311 और हेमकुंड साहिब 329 किलोमीटर। ये दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड ये एयरपोर्ट को जाता हुआ। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं 7 मोड़। और ये जैसे कि इसका नाम 7 मोड़ रखा हुआ है, तो ठीक 7 मोड़ ही है दोस्तों। तो ये 7 मोड़ जो है देहरादून और ऋषिकेश के बीच में है। तो ये हाथी का कॉरिडोर क्षेत्र भी है। तो जैसे ही सर्दियाँ बढ़ने लगती है या हाथियों का सीजन, तो हाथी कभी कभार जो है रोड में भी आ धमकते हैं। और तब फॉरेस्ट वाले कानबाई के सहारे यहाँ से ट्रैफिक को वो करते हैं, पास करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ 7 मोड़ पे। तो ये देहरादून का 7 मोड़, जो आपने नाम ही नाम सुना होगा, मैं आपको गिन के दिखाता हूँ 7 मोड़। तो ये मैं 7 मोड़ आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों पहुँचने वाले हैं, मैं आपको ले चलता हूँ 7 मोड़। तो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे मित्रों, तो ये पहला टर्न है, पहला मोड़, ये पहला मोड़। ये दूसरा मोड़, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा है, और ये 5वां है, पांचवा मोड़। और ये क्या है मित्रों, 6ठा मोड़। और ये 6ठा, और इसके बाद ये ठीक 7 मोड़ है मित्रों। तो यहाँ का जो नाम है वो 7 मोड़ है। इस जगह को क्या बोलते हैं, 7 मोड़। ये 6ठा है और ये 7वां है। तो इस जगह को इसलिए 7 मोड़ बोले जाते हैं कि एकदम एक साथ ये 7 मोड़ जो है। और इसके बाद ये लास्ट वाले जब हम मोड़ को क्रॉस करते हैं, तो इसके बाद ये ठीक सीधा हाईवे हो जाता है। और ये हाथियों का भी ये क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र। ये मेरे को लग रहा है ये राजा जी जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजा जी जो नेशनल पार्क है, उसका ये एरिया है। और ये हाथी कॉरिडोर क्षेत्र भी है। और यहाँ पे एक गुर्जर जो जाति के लोग हैं वो भी यहाँ पे निवास करते हैं। तो थैंक यू। अब आपको लिए चलते हैं सीधे ऋषिकेश। फ्लाईओवर पे पहुँच चुका हूँ, जो ऋषिकेश शहर को
कनेक्ट करता है। और ये देहरादून और ऋषिकेश के बीच का वो फ्लाईओवर है जो ऋषिकेश शहर को कनेक्ट करता है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये ऋषिकेश शहर में हम पहुँच चुके हैं। ऋषिकेश शहर में हम एंट्री करने वाले हैं। और नटराज चौक, जिसको इंद्रमणि बडोनी चौक के नाम से भी जाना जाता है, मैं ठीक अब इंद्रमणि बडोनी चौक में पहुँचने वाला हूँ। और यहाँ से मैं ऋषिकेश शहर में एंट्री करूँगा। तो मैं पहुँच गया हूँ ऋषिकेश। तो इसके बाद मैं ऋषिकेश कहाँ कहाँ भ्रमण करूँगा ये मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो मित्रों, मैं पहुँचने वाला हूँ इंद्रमणि बडोनी चौक। और इससे पहले नटराज चौक, क्योंकि यहाँ पे एक नटराज होटल था और काफ़ी बड़ा वो होटल था, क्या है अभी, तो उसके नाम से होटल था। ये नटराज होटल मैं आपको दिखाऊँ, ये सामने नटराज होटल है और ये सामने इंद्रमणि बडोनी चौक है। और यहाँ से बद्रीनाथ बच जाता है 291 और केदारनाथ 239, दिल्ली 234, नई टिहरी 71 किलोमीटर। और ये इंद्रमणि बडोनी की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। और ये इंद्रमणि बडोनी चौक है दोस्तों। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे तो टिहरी, सीधे चले जाएंगे तो ऋषिकेश, और राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो हरिद्वार। तो मैं इंद्रमणि बडोनी चौक में हूँ दोस्तों। और ये मैं ऋषिकेश के लिए प्रवेश कर गया। तो थैंक यू दोस्तों। आज बहुत जाम लग चुका है शहर में, जाम लग चुका है नए साल में। और ये ऋषिकेश का एक नज़ारा शहर का। बात कर रहे हैं। कर दी। और ये मैं पहुंच चुका हूँ ऋषिकेश जानकी सेतु के पास। महाकाल की ये धरती, माँ गंगा की धरती, और ये सामने जानकी सेतु। और ये जानकी सेतु टैक्सी स्टैंड का नज़ारा। और ये मिस प्रीति रमोला। और अब हम भ्रमण करते हैं ऋषिकेश का। महाकाल की हम धरती में पहुंच चुके हैं। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। आज बहुत अच्छा है मौसम, नया साल, बुधवार, गणेश भगवान का दिवस। तो पुनः नए साल की बधाइयों के साथ आपको ऋषिकेश से मैं दिखा रहा हूँ जानकी सेतु। और मैं विगत 2-3 सालों से लगभग नए साल में माँ गंगा के दरबार में ज़रूर हाजिरी लगाने आता हूँ। तो ये हम जानकी सेतु के ऊपर से, और यहाँ ये पैदल का ये बीच वाला है, ये बीच वाला, यहाँ से बाइक जाती है, 2 व्हीलर, और ये आने वाला रूट, और ये पैदल ये जाने वाला। तो हम जानकी सेतु के ऊपर हैं। और ये जानकी सेतु का ये नज़ारा। दोस्तों, जानकी सेतु के ऊपर से खड़े रहते हैं खुद के यहीं पे। कैसे है दोस्तों, इतना रास्ता न्यू ईयर में मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा रास्ता है इसमें। जहाँ तक नजरें जा रही है वहाँ तक रस ही रस दिख रहा है। जानकी सेतु का ये सफ़र पूरा भगवान बजरंगबली की मूर्ति के साथ जानकी सेतु का ये सफ़र, क्योंकि बजरंगबली जो है रामायण जो हमारा धर्म ग्रंथ है, शास्त्र के अनुसार ये राम के, श्री भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाते हैं। तो बजरंगबली को दिखाते हुए ये जानकी सेतु का हमारा ये सफ़र हो जाता है पूरा।